प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएससी फेज 11 एमईएस ड्राइवर उसकी 1070 पोस्ट थी, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसके जो इसमें कई चीज़ों पे हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है, वो दिखाई नहीं गई है। कट ऑफ आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ये कट ऑफ है, कैसे बनाई वो मैं बताता हूँ। दूसरा, कुछ बच्चों के कट ऑफ से ऊपर हैं फिर भी इसमें नाम नहीं है। तीसरा, कॉलम वाला एक ये प्रॉब्लम है। चौथा, ट्रे टेस्ट का इन्होंने लिखा है कि ट्रे टेस्ट आपको बाद में देना है ज्वाइन करने के बाद। इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपको देखना है रिजल्ट तो कैसे देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। बाकी SSCNR टाइप करें गूगल पे, SSCNR, इस पे क्लिक करें, ऐसे वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं, व्हाट्स न्यू, जो भी न्यू होता है वो यहाँ पे चलता रहता है। अब चलता हुआ कई बार आप क्लिक करने लगे उतने में निकल जाता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, व्यू ऑल पे क्लिक करें। जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे इन्होंने दिया है रिजल्ट किसका, फेज 11 का। इस वाले पे शुरू ऊपर ऊपर 16 जनवरी, इसको क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक ये आता है रिजल्ट ऑफ 16 जनवरी, इस पे क्लिक कर दें, दोबारा आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट पे क्लिक करना है तो इस पे कर दें। स्टेटस जो डीवी में गए थे उन लोगों का करना है तो इस पे कर दें। नो योर मार्क्स में अभी मार्क्स भाई अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी मार्क्स इन्होंने नहीं दिखाए, पता नहीं क्यों नहीं दिखाए। हालांकि लिस्ट में तो मार्क्स आपके दिखाई रहा है। तो फिर आपका डीवी का स्टेटस भी आ जाएगा और आपका रिजल्ट जो है वो भी आ जाएगा जो ये दिखा रहा है। इस लिस्ट को मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके दिखाऊं तो ये आपकी लिस्ट है, सिलेक्ट लिस्ट। इसमें रैंक 1 जो है वो पुनीत रावत है, दूसरे पे अमित है, तीसरे पे अनिकेश नयन है, चौथे पे अमन है, दीपक है, मनीष है, इंद्रजीत है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आते जा रहे हैं। इसमें कुछ नाम मैंने देखे हुए लग रहे हैं, जैसे शिवम तिवारी, इंदर जीत, मनीष चाहर, ये मैं अक्सर कई बार कमेंट में देखता हूँ, शुभम राणा। चलिए, आप इनमें से कोई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपना नाम और अपने मार्क्स। अब जो कट ऑफ मैंने देखा यहाँ पे, तो कट ऑफ मुझे मिली यूआर की 85.2, लगभग 85, ओबीसी की 77, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 55 और एसटी की इसमें थी ही नहीं वैकेंसी। अब ये कट ऑफ जो थी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है, ठीक ठाक कट ऑफ है। ये कट ऑफ जो है आपकी 200 में से है, तो 200 में से ज़्यादा नहीं कह सकते। हालांकि 50 नंबर अंग्रेजी के थे तो आप इसको 200 मत मानो, 150 मान के चलो, तो 150 में से एक तरह से ये कट ऑफ है। कट ऑफ ये और भी ज़्यादा जा सकती थी अगर कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट ना होते। कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, उनकी भी हम बात करेंगे। रैंक की बात करें तो यूआर 541 रैंक वाला बंदा लास्ट सेलेक्ट हुआ है, उसके नीचे जिसकी रैंक है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ओबीसी में 836 तक गया है, ईडब्ल्यूएस में 982 तक गया है, ईडब्ल्यूएस की इसमें पूरी मौज रही है, और एससी इसमें 1070 लास्ट बंदा सेलेक्ट हुआ है। पोस्ट इसमें 1070 थी, डीवी में 4437 बुलाए थे, तो डीवी में गए थे 3630। बच्चे अक्सर सोच रहे थे कि इसमें कम बंदे जाएंगे, पर बड़ी हैरानी की बात है बहुत बंदे इसमें डीवी में पहुंचे, लगभग 3630। आधे बंदे जाने की उम्मीद थी पर बहुत गए। ट्रेड हुआ नहीं, ट्रेड होता तो ट्रेड में भी खूब जाते। ट्रेड इन्होंने कहा ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेड टेस्ट लेंगे, आपका नौकरी में लगने के बाद 1 साल से पहले पहले आपको ये पास करना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेड पास ना हुआ तो क्या होगा ये लिखा नहीं हुआ है, क्या उस टाइम नौकरी से निकाल देंगे। अब बंदा लगा हुआ नौकरी से निकाला जाता है नहीं निकाला जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है, बड़ा अजीब सिस्टम इसमें देखने को इसमें मिला है। जनरली और भर्तियों में ऐसा नहीं होता है कि बाद में ट्रेड टेस्ट आप कर लेंगे। ड्राइवर के लिए भर्ती कर रहे हैं और ड्राइविंग की चेकिंग नहीं कर रहे और बाद में आपकी चेक कर लेंगे, तो ऐसे तो किसी को भी ले लेते, पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। पेपर रिटर्न एग्जाम लेने की क्या ज़रूरत है, आपको तो ड्राइवर चाहिए ना। आप किसी को भी उठा के ले लो, ड्राइविंग टेस्ट कह दो बाद में ले लेंगे, 1 साल बाद में तो कोई भी आपका बंदा जो है वो क्लियर कर देगा, सीख लेगा वो, उसको तनख्वाह मिल रही है रोज़। चलो जो भी बात है, बड़ा अजीब सा सिस्टम ये लगा इनका। अच्छा, अब कुछ और चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं साथ में। अच्छा, ये चीज़ें होने के बाद कुछ बच्चे ये थे कॉलम वाले, ठीक है ना। हाँ, इसमें मैं 1 बाय 1 बात करूँगा। एक दो महानुभाव ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई इसकी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, उसकी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, ये गलत है,
ये बहुत ही ख़राब है, नाम पे धब्बा है, फलां है, धिकड़ है। कुछ पिछले काफ़ी समय से ना तो वो कोई न्यूज़ दे रहे थे बच्चों को, ना कुछ थे, गायब थे। अभी शायद कोई अपना ड्राइविंग सेंटर वगैरह करना होगा तो थोड़ा सा हर जगह प्रेजेंट लगाना ज़रूरी होता है, तो अब उनकी वीडियो की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए बेवजह की मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, अरे आप अच्छी देते हो, आप अच्छी दे दो ना, बात ख़त्म हो गई। दूसरा कोई बुरी दे रहा है, छोड़ो, आप अच्छी देते रहो। किसी पे मतलब ऐसे कीचड़ उछालना और ये करना शोभा नहीं देता। एक तो उनके लिए कहूँगा कि अपने गिरवान में झांके पहले और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, एक जिनको हर जगह टांग खिंचाई की आदत है, किताब वाले मामले में तो अपनी बेइज्जती करवा के और दूसरों की और बेइज्जती करवा दी, क्योंकि पंचायत करने आए कई और लोग आए थे, बोला हाँ जी बिल्कुल है, संजीव सर ने कंटेंट चुराया है, ये चुराया है, नाम चुराया है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, आवाज़ उठाओ, ये करो। कोई केस करने के लिए तैयार था, कोई कुछ करने के लिए तैयार था। बाद में पता लगा हम ही गलत हैं, तो वो बंदा पीछे हट गया, क्योंकि उसको यही नहीं पता कॉपीराइट होता क्या है, और क्लेम दूसरों पे ठोकने चला था, क्लेम मेरे पे ठोकने चला था, तो उसको पता था नहीं कुछ, और बेवजह बच्चों का इतना टाइम ख़राब किया, पढ़ाई ख़राब की, इतनी वीडियो बनाई, यूँ करा, और उसके बाद में क्षमा भी नहीं मांगी कि मैंने इतनी बड़ी मूर्खता की आके, जिसका मुझे ज्ञान ही नहीं था, अज्ञानता का बखान किया मैंने आके यूट्यूब पे, इतने दिन समस्या करी और किसी और को भी तंग किया, तुम स्टूडेंट्स को भी तंग किया, तो मैं सॉरी मांग लूँ, वो भी नहीं मांगी। ये सब किया और बाद में फिर वीडियो डिलीट कर ली, क्योंकि हाथ में कुछ है ही नहीं। अब बाकी जो और लोग थे, अब उन्होंने कहा यार हमारी तो बेइज्जती हो गई। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि भाई कोई एक आदमी था और बहस हो रही थी, उसने अपने फूफा को, नाना को, मामा को फ़ोन किया, वो बोले हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम आ रहे हैं पंचायत में। और बाद में एक बंदा पंचायत में से ही उठ के चल पड़ा, भला पंचायत हम करवाएं किसकी। उनके साथ ऐसे हो गई थी। एक तो ये किया था। अब वो कह रहे हैं कॉलम की, तो कॉलम वाली बात भी मैं बताऊंगा। कॉलम से पहले एक और बात बताऊंगा कि इन महानुभाव ने क्या किया। अब बहुत सारी चीज़ें तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है इससे, इनको तो नहीं, दूसरे लोगों को भी ऑब्जेक्शन हो जाता है जो इन्होंने इनके साथ काम किया था। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो इन्हीं के व्हाट्सएप, टेलीग्राम या उस यूट्यूब का है, जिस पर ये प्रचार कर रहे हैं एक हरियाणा फायर का या कुछ ऐसी भर्ती के रिगार्डिंग कोई डिप्लोमा करवाने का। अब प्रचार कर रहे हैं भाई ये पैसे लेके कर रहे हैं, ये नहीं लेके कर रहे हैं, इनका काम है आरोप लगाने का। मैं तो आरोप भी नहीं लगाता कि इन्होंने पैसे लेके किया होगा। हालांकि उस बंदे ने स्वीकार किया है आके भी इसने खूब पैसे लिए थे और फिर प्रचार किया था। मैं वो भी नहीं कहता, लो भाई अगर तुमने प्रचार किया है उसका, उसको फ़ायदा हुआ तो तुम भी लो फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये बुरा नहीं मानता। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास एक स्टूडेंट का पड़ा हुआ है, वो उस स्टूडेंट का जो उस भर्ती में बाहर हो गया, आज बेरोजगार घर पे बैठा है बेचारा स्टूडेंट वो। और उसने क्या किया कि उसने इनका स्टेटस देख के सोचा गुरुजी ने स्टेटस लगा रखा है, प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा ही बंदा होगा। उस बंदे के पास गए, जाके डिप्लोमा लिया। वो डिप्लोमा इनको 15,000 में मिला। वही दिल्ली फायर कॉलेज में डिप्लोमा 25,000 में मिल रहा था। वहाँ जाके डिप्लोमा सोचा 10,000 बच रहे हैं, यहाँ का यहाँ सही है, महेंद्रगढ़ में है तो यहाँ ले लेते हैं, ले लिया। और बाद में भर्ती में क्या हुआ कि दिल्ली फायर कॉलेज का तो चल गया डिप्लोमा, और जगह का चल गया, पर इनका कोई नागपुर नूगपुर का था वो मान्य नहीं हुआ और वो बच्चा बाहर हो गया। 2 बच्चे उस टाइम बाहर हुए और बहुत बच्चे बाहर हुए थे। 2 तो मतलब मेरे जानकार हैं, 3-4 आगे उनके जानकार हैं। 6-7 तक दिन ड्राइविंग स्कूल में आए थे। और उसके बाद फिर इन्होंने ये कहा, इनका साथी है जिनका ये प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं डबल दूंगा ना। तो आज तक डबल क्या सिंगल पैसे दिए वापस, वो 15,000 भी नहीं दिए। उनकी ज़िंदगी बेचारों की बर्बाद हो गई। आज कई जो जिन्होंने मेरिट से किया था, जिन्होंने दिल्ली फायर कॉलेज से किया था, वो नौकरी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं। वो लड़का मेरे ही ड्राइविंग स्कूल में अभी है और तैयारी कर रहा है। अगर ये महानुभाव कहें आए तो ये आ जाए, नहीं तो मैं यूट्यूब पे उस लड़के को लाके सारी मुख्य जुबानी उस लड़के से करवा दूंगा। करानी तो बताओ डॉक्टर साहब आप कि क्या हुआ उसके साथ। अब ये था किसी ज़िंदगी की ख़राब करना। अच्छा, अब मैं दोबारा ये कहना नहीं चाहता था, क्योंकि दोबारा बाद में वही दिक्कत आएगी, फिर ये कहेंगे कि मैं भी वीडियो डिलीट कर लेता हूँ, आप भी वीडियो डिलीट कर लो, वही बात होगी। पर अब दोबारा इन्होंने छेड़ी है
और फिर ये मामला फिर उठेगा, और फिर जिसका प्रचार इन्होंने किया है वो भाई साहब मेरे पास आएंगे, भाई साहब मेरे को क्यों घसीट रहे हो, मेरा दिक्कत हो जाएगी, बच्चे पैसे मांगने लग जाएंगे, 100 दिक्कतें आएंगी। अब फिर इससे भी बात करेंगे, पिछली बार जैसे हुआ था, फिर के दोनों वीडियो डिलीट क्यों करते हैं ऐसा। मैं आराम से चुप नहीं बैठ सकते, इनकी आदत है, ये वायरस है, एक तरह का वायरस। ये आराम से शांति से काम नहीं कर सकता, शांति नहीं है इसके शरीर में। तो खैर, अब मैं बात आता हूँ कि इन्होंने आते ही वीडियो जो बनाई है मेस ड्राइवर की, उसमें वो कॉलम वाला खाली छोड़ना और वो आरोप जो मेरे पे लगाया, उसका मैं दिखाता हूँ आपको प्रूफ। वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होती है, कोई डिलीट नहीं होती। ये वीडियो है, यहाँ पे 80,000 व्यूज़ हैं, 2 साल पहले की वीडियो है। और यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो शायद हो सकता है डिटेल दिखाते। 10 मार्च 2023 की वीडियो है, 10 मार्च 2023। एसएससी ड्राइवर वैकेंसी फेज 11 नोटबुक अकेडमी डालेंगे तो आ भी जाएगी ऊपर ही ऊपर। इस वीडियो में अगर आप 28 मिनट की है, अगर आप 15 मिनट 15.5 मिनट के आसपास जाते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ कि इसमें क्या है। ये सुन लीजिए। क्या करें वर्क एक्सपीरियंस का। भाई यहाँ पे मैंने डाल दिया एबीसी ड्राइविंग सेंटर, एबीसी ड्राइविंग स्कूल, एबीसी कॉलेज, कोई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चला रहे हो तो वो। मैं बाकायदा बच्चों को फार्म भरना सिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप। उसमें 26वां कॉलम है वर्क एक्सपीरियंस का, उसमें सिखा रहा हूँ कि भरना क्या है उसके अंदर। एबीसी ड्राइविंग सेंटर, डेजिनेशन ड्राइवर, ड्राइविंग व्हीकल, डेट कब से कब तक, एज इट इज़ मेरा खुद का फार्म भरा हुआ है ये नीचे फोटो भी आएगी मेरी, और उसको दिखा रहा हूँ। देखो इसमें ओ, कोई भी कंपनी डाल दी, ट्रांसपोर्ट डाल दिया, डालने से बचना थोड़ा सा, क्योंकि आपने कब से कब तक एक्सपीरियंस कब से कब यही तक डालना का, पड़ रहा है, तो बेटर पहले ही बना दो एक्सपीरियंस ये सर्टिफिकेट। देखो। या ऐसा करो कि इसमें, क्योंकि इसमें डेट डालनी पड़ रही है, देखो ध्यान से डेट डालनी पड़ रही है, इस डेट से इस डेट तक का, तो पहले ही बना लो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। या ऐसा करो कि इसमें डेट डाल, अब देखो मैंने कहा है पहले ही बना लो ड्राइविंग सर्टिफिकेट। अब ये बात पता नहीं कान में क्यों नहीं पड़ी, ये नहीं सुनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, लो तो फिर आपकी जान पहचान इतनी होनी चाहिए, ये जो डेट डाली है इस डेट का वो बना के भी दे दे, है ना। ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि इस डेट का वो बना के दे दे बंदा, ये ध्यान रखना। फिर इतना 3 सेंटरों पे लिया, 140 पे, फिर प्लस कर दो आप, नीचे एक और कॉलम आएगा, एक लो, फिर उसके बाद इस फॉर्म को भरो, 2-4 दिन बाद भर लेना। हाँ आगे दोबारा जरूरत सुनो, नहीं पड़ेगी बेटा, डिटेल वही डालो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले बनवा लो, लो फिर उसके बाद इस फॉर्म को भरो, दोबारा दो कह चार रहा दिन हूँ। बाद भर लेना। आगे नॉर्मल सा कॉलम आ जाता है एड्रेस का, 27वां पे, यहाँ पे फोटो 6 KB का इंक्रीज के ले लिया, उस स्टैंडर्ड पची हुई है ना, ठीक है, यानी कि फोटो पुरानी, अपलोड रिजेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा और कर सकते। मैंने एक एक कॉलम डिस्कस कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं अब कई है ना। बच्चों का लाइव कमेंट आ रहा है कि एक बच्चा कह रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी फॉर्म भरा गया। एक कह रहा है कि इसको बिना, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन नहीं रहा जी, कोई बना नहीं रहा, क्या करें, दिक्कत है, ये सारी समस्या आती है। तो यहाँ पे देखो अब आप, भरे नहीं भरा जाएगा। देखो कोई खाली पेज में तो बता दूं कि मैं इसमें एक्सपी, उसके ऊपर स्टार नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ, लाल रंग का स्टार होता है वो नहीं है, इसका मतलब ये भरना जरूरी नहीं है, इसको बिना भरे भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनका हो गया। इस बेस पे मेरा ये अनुभव ये कहता है कि एसएससी रिजेक्ट नहीं कर सकती, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये कहीं बताया लिखा ही है, नहीं कि आप, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन नहीं रहा, तो मैंने ये बताया है कि बेटा बनाने की कोशिश करो, नहीं बन रहा तो फार्म छोड़ना मत, एटलीस्ट फार्म जरूर भर देना, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ इसके ऊपर। और स्टार कई कॉलम पे लगा हुआ है, या तो किसी भी कॉलम पे ना लगा हो स्टार तब तो ठीक है, पर कुछ कॉलम पे स्टार लगा हुआ है, कुछ पे नहीं लगा हुआ। स्टार का मतलब होता है जो जरूरी हो, और एसएससी की गलती है ये। अगर स्टार नहीं लगा हुआ तो ये जरूरी नहीं था भरना, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था इसके बेस पर। ये एसएससी की गलती है, मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, पर इसमें आगे सुनो क्या कहा है मैंने। एक्सपीरियंस भरना जरूरी है, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि जरूरी है। अगर ये नहीं भरोगे, लिखा कि फोटो पुरानी लगाओगे तो रिजेक्ट हो सकता है, फोटो नहीं लगानी है वो अलग बात है, पर इसके लिए नहीं लिखा इन्होंने कि आपको एक्सपीरियंस डालना ही है, ठीक है ना।
तो इसलिए रिजेक्ट उस बेस पे नहीं होना चाहिए, मेरा अंदाजा कहता है। तो किसी बच्चे के पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना है और वो कोशिश करेगा कि 5, 7, 10 दिनों में ना बन पाए, तो फॉर्म बेटा जरूर भर देगा, बिना एक्सपीरियंस डाला ही भर देगा, और भर जरूर देना। फॉर्म के बिना मत रहना, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक बात। दूसरा तरीका ये कह सकते हो, किसी से अगर सेटिंग है अब देखो, तो उस मैंने ये कहा है कि अगर आपका ना ही बन पाए, आप 5-7 दिन 10 दिन कोशिश करो, आपका ना ही बन पाए तो फार्म छोड़ना मत। अब एक बात बताओ, इसमें मेरी वजह से किसी का कैसे रह गया? उसका तो वैसे भी रह जाना था। जिसका सर्टिफिकेट कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पा रहा, तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट ही बैठा था। अगर किसी बंदे ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसने मेरी वीडियो सुनी कि भाई इतना ज़रूरी नहीं है ये, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलेगा चलो कोई बात नहीं, इसको अलमारी में रख दूँ, मैं बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भर दूँ। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने बनवाया होता तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से ही भरते, बेशक मैं कितना ही मना करता तो भी। तो वो बेटा खुद के दिमाग से सोचो, इसको समझो मैंने इस वीडियो में क्या कहा है। तो बात कुल मिला के ये है कि मैंने ये कहा था, कई बच्चे कह रहे थे सर बन नहीं पा रहा, मैंने कहा कोशिश करो, पेट्रोल पंप वाले से बहुत सारे तरीके बताए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी डाला कैसा बनवाना है, पूरी मदद करी बच्चों की जितनी कर सकता था। अभी इस हिसाब से बनवाओ, जानकार से आप डिटेल भरवा लो, बाद में ले लेना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले आके, उससे पूछ लो, उसका स्कूल का नाम डाल दो कि तू बना देगा ना भाई, कैसे करके बना लो जुगाड़ से। पूरी कोशिश की, फिर भी ना बन पाए आपका, तो फार्म खाली मत छोड़ो। फार्म छोड़ने के बाद तो आपके पास कोई चांस ही नहीं रहता, फिर सारे चांस चले जाते हैं। फार्म भर दिया तो कम से कम चांस तो है, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये चीज़ कही थी, ये इतनी सी चीज़ ना तो कुछ बच्चों को समझ में आई, कुछ को तो आई है समझ में, कुछ बच्चों को नहीं आई। और ये तो टीचर हैं, टीचर हैं तो इनको तो आ ही क्या सकती है, क्योंकि यूट्यूब के टीचरों का तो बहुत बुरा हाल है। एक 5 साल के बच्चे को तो समझ में आ सकती है बात, पर टीचरों को नहीं आ सकती, यूट्यूब वालों को। ये तो मेरे, और इसी में वो कूद रहे हैं, पता नहीं होम वाले हैं, पता नहीं रोम वाले हैं, जो भी हैं सारे। तो उन सभी से कहूँगा कि थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करें। दूसरा बेटा, गुरुकुल में हम जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ट्रेड की तैयारी करा रहे हैं, और रिटर्न की तैयारी CASF और ITBP करवा रहे हैं। और CASF का एग्ज़ाम डेट बेटा संभावित बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिस तो 7 दिन पहले ही आएगा, कोई अंदाज़ा नहीं। जो हमने सुना हुआ अंदाज़ा बता रहा हूँ, फरवरी में एक्सपेक्टेड है। और आपका ITBP का पेपर जो है वो मार्च में एक्सपेक्टेड है। मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ, और अब तो RTA में रिप्लाई भी दे दिया ITBP ने कि मार्च अप्रैल में आपका शेड्यूल है ITBP का। ठीक है, तो वो आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बेटा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं, सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।